हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज के पेपर लीक का मामला हमारे सामने आया हुआ है। और जब से ये मामला आया हुआ है, हम लोग तब से लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई हो तो इसको कैंसिल किया जाए एग्ज़ाम। लेकिन इसके साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी इस तरीके से संबंधित अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है। और जो भी बयान जारी किया गया है वो आपके दिल तोड़ने वाले जैसे बयान जारी हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज में कल से हमें कई प्रकार के सबूत मिले। पहला सबूत मिला क्वेश्चन 1 से लेकर 109 तक के आंसर। दूसरा मिला हमें कि वो 11-15 पर ही आया हुआ है। दूसरा हमें मिला एडमिट कार्ड के पीछे पूरे प्रिंट हुए आंसर। तीसरा पूरा वीडियो वायरल हो रहा है कि इतने स्टूडेंट इस होटल में इस जगह पर पकड़े गए हैं, वो प्रॉपर वीडियो न्यूज़ चैनल पर चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक अच्छे एसपी मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड के एसपी लेवल के बयान जारी हुआ है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में लगाया था अपने, कि उन्होंने कहा है कि आपका पेपर लीक संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी तो वहां पर छापा मारा गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी सारे सबूत मिलने के बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग के पास कशिश न्यूज़ की तरफ से एक अपडेट आई है। वहाँ पर लिखा है 5:21 पर इन्होंने ट्वीट किया है, पेपर लीक की कथित खबरों पर बीपीएससी का बयान। मतलब जानिए कि ये बयान सुन लेंगे तो आधे कैंडिडेट्स का दिल ही टूट जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण का बयान, परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है। परीक्षा के बाद पेपर लीक पर क्या कहा जा सकता है? फिलहाल परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं है। ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। भैया एक चीज़ मेरा ये कहना है कि किस प्रकार के ईओयू की रिपोर्ट आज शाम तक सौंपी जानी थी, तब उसके बाद कुछ आने वाला था। उससे पहले भी ईओयू इतने जगह छापेमारी कर रहा है, इतने सारे अभ्यर्थी जो 300-400 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, क्या उनमें से किसी से भी ये नहीं पता लगाया जा पा रहा है कि हमारा जो पेपर था वो कितने बजे आउट हुआ, उसमें से उन लोगों को कहाँ मिला? एक तरफ न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि वो मास्टरमाइंड पकड़ा गया, दूसरी तरफ यहाँ पर बयान आ रहा है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पेपर के बाद अगर कोई चीज़ वायरल होती है तो उसमें कितना, उसके लिए क्या ही कहा जाए। ऐसे स्टेटमेंट देना बिल्कुल उचित नहीं होगी। हालांकि बिना किसी जांच के इतना मतलब कोई सक्षम अधिकारी हो इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है कि अभी जांच चल रही है, जांच चलने के बाद जैसे रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी हम जैसे उचित कार्रवाई को करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये बताना कि हमारे पास बिल्कुल भी सबूत नहीं है, तो आपको सामने जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है, क्या वो पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या वो आपको ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं कह सकता कि हाँ इस पर कार्रवाई हो रही है? अब जैसे ही हमें पता चलेगा हम अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेश इसमें देंगे। एक चीज स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, ठोस सबूत मिलने पर। सबूत बिल्कुल मिलेगा। आप नहीं पाएंगे सबूत तो कैंडिडेट्स आपको किसी भी तरीके से सबूत आपके पास पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने ट्रेंड भी किया था, ट्वीट भी सब लोगों ने किया है। कल फिर कुछ अभ्यर्थी हैं जो यहाँ नोएडा से, अदर स्टेट से जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग कि वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे कि इस पेपर को ख़त्म किया जाए। एक एक कमेंट है, एक एक स्थितियाँ हैं, ऐसे ऐसे लोग बयान दे रहे हैं अपना स्टेटमेंट में कि उसको सुनने के बाद आदमी का दिमाग ही काम करना बंद कर दे। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद कोई अभ्यर्थी जाता है एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के जब वो लौटता है और घर भी अपने नहीं पहुँचा रहता है, सोशल मीडिया पर बाहर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है। और वो इतने दिन की मेहनत, पहले तो उसके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर कि हम अगस्त में एग्ज़ाम देंगे, वो ऐसा पढ़ाई कर रहा था। फिर सरकार ने एक निर्णय लिया कि आपका एग्ज़ाम बस 1 महीने के अंदर हो जाएगा। तुरंत वो अभ्यर्थी अपने दिमाग पर इतना प्रेशर डाला कि वो 8, 10, 12 घंटे जितना भी उससे हो सका उतना वो पढ़ाई किया। फिर किसी भी तरह अपने पास पैसे की व्यवस्था करके उसने फॉर्म भरा और फिर उसी पैसे को अरेंज करके वो गया एग्ज़ाम देने। और एग्ज़ाम दे के जब बाहर निकलता है और निकलने के बाद कुछ देर बाद उसको ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आखिरकार कब तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी? और इतने बड़े स्तर पर ऐसा कोई नहीं है अब यूट्यूब पर जिन्होंने पेपर लीक से संबंधित कोई बातें ना कह दी हों। हर व्यक्ति 2 बातें कह दिया है, लेकिन बिहार राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी कोई संतोषजनक स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला है। हालांकि बस इतना यह है कि ईओयू के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। जांच समिति है, जांच कमेटी है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा भरोसा बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब कमेटी काम कर रही है हो सकता है वो हम लोग के फेवर में ही काम करे। अगर पेपर रत्ती भर का भी लीक हुआ है तो वो आपके सामने लाएंगे और रिपोर्ट में लिख के देंगे वो कि पेपर लीक हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर किसी से कुछ कहने लायक नहीं है। सिर्फ एक रास्ता बचेगा जिसको हम आने वाले समय में कर सकते हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन या ट्वीट कैंपेन चला सकते हैं, जिससे सरकार की नज़र में ये सारी चीज़ें पहुंच सके। अन्यथा और कोई काम आप करेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके लिए इफ बट नहीं है, पिछले कई अभ्यर्थियों के ऊपर कार्यवाही की गई है, ऐसा नहीं कि पहली बार होगा।
सबूत कितना चाहिए, सबूत कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें आयोग तय करेगा कि वो किस प्रकार के सबूत मानता है। हम लोग से कहेगा, हम लोग तुरंत उठा के डाल देंगे। कोई नंबर वो जारी कर दें, मेल आईडी जारी कर दें कि आपके पास जितने तथ्य हैं उस तथ्य को हमारे मेल पर सेंड करिए, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हमें इस टेलीग्राम पर भेज दीजिए। हम सभी लोग वहाँ पर भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जब ना ऐसी कोई चीज़ मांगी जा रही है, ना अभी कोई स्टेटमेंट जारी आ रहा है, तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इसके लिए क्या ही कहा जा सकता है, अब क्या बताया जाए इसके बाद। अब लेकिन आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, तहे दिल से जो भी बच्चा सच में मेहनत किया होगा उसको सच में पता होगा कि पेपर लीक हुआ है। आखिरकार ये जो 11:14, 11:50, 11:40 का स्क्रीनशॉट है, ये सब कहाँ से आया? और जब कोई ऐसी बात नहीं थी तो वो 300 बच्चे क्यों पकड़े गए, क्यों वहाँ पर छापा मारा गया? EOU क्यों हाजीपुर में, हजारीबाग में, यहाँ सब छापा मार रही है? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी सच्चाई है। कहीं ना कहीं 1% चांस हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए 100% लग रहा है कि एग्जाम लीक हुआ है। अब इसके लिए आप सभी लोग को मुहिम चलानी होगी और साथ देना होगा। जिस प्रकार से आपने पिछले समय में साथ दिया है उस तरीके से ही आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं खड़े हुए या और कोई भी मान लीजिए यूट्यूब चैनल से टीचर नहीं साथ खड़े हुए इस समय, तो फिर क्या फायदा उनका यूट्यूब चैनल बनाने से, या फिर क्या फायदा आपका एक अभ्यर्थी होने से। मान लीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, फिर भी आपको उनका साथ देना ही चाहिए। आप साथ नहीं देंगे तो भविष्य में आपके साथ जब कोई ऐसी घटना होगी तब आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके भी पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ है। ये मौका है, ये समय है, इस समय जितना भी हो सकता है उतना हम लोग भी और आप लोग भी प्रयास करिए कि अगर एग्जाम पेपर लीक हुआ है, भले ही वो 1 लोगों के पास पहुंचा हो, उसको रद्द होना ही चाहिए और पूरा एग्जाम इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही इसके आगे कोई कार्यवाही होनी चाहिए। बिना कड़ी जांच के ना 6 to 8 ना PRT का, इन दोनों में से किसी का भी रिजल्ट आउट नहीं करना चाहिए। आपकी क्या है राय है रिजल्ट को लेकर, ये बताइएगा। इसके साथ आपको ये काम करना है कि लगातार जब भी ट्वीट कैंपेन चलाया जाए और अगर आप पटना के आसपास स्थित हैं, जब भी आप लोग को बताया जाए कि आपको इस दिन इतने बजे पहुंचना है, कृपया करके सभी लोग पहुंचिए। आज नहीं खड़े होंगे साथ तो कभी नहीं आप सफल हो पाएंगे, ये मान के चलिए। जो भी अभ्यर्थी अपना पेपर अच्छा दे के आए हैं, बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके आए हैं, लेकिन वो इस प्रकार का कमेंट बिल्कुल मत करें। आपके एक कमेंट से लगभग 7-8 हज़ार या 1-8 लाख संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नुकसान होगा या जिनके माइंड में प्रेशर आएगा कि यह, सुनिए सीधी बात है, आप ऐसा कमेंट करते हैं ये सोच के कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो ये भूल जाइएगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी कि आप भी रह जाएंगे। फिर आप बाद में चिल्लाएंगे और बाद में चिल्लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि पेपर लीक भी हुआ है और सरकार नहीं जब मानती है तो रिजल्ट आगे जारी कर दिया जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, रिजल्ट को पेपर को लीक हुआ है तो पेपर को रद्द कराइए। इसके लिए चाहे जिस प्रकार से आपको मुहिम चलानी पड़े। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तुरंत आपके पास शेयर की जाती है। थैंक यू सो मच।